हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ विनोद। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पिछले वीडियोस में हमने 2-3 एक्ट पढ़े थे स्टार्टिंग के। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है? एक्ट ऑफ 1786। अब नेक्स्ट क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनको ये जब प्रपोजल जाता है कि आपको नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, तो उन्होंने दो डिमांड रखी। वो दो डिमांड कौन सी थी कि उनके पास ओवरराइडिंग पावर होनी चाहिए, कि पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस आएंगे तो उनकी जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उनके पास डिसीजन पावर होनी चाहिए, कि कुछ भी डिसीजन हो उनकी काउंसिल, जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल है, उनकी बात मानी जाए, उनका डिसीजन फॉलो किया जाए। और सेकंड डिमांड कौन सी थी कि जो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बनेंगे तो उनको कमांडर इन चीफ भी उन्हीं को अपॉइंट किया जाए, उन्हीं को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। और बाद में इन दोनों डिमांड्स को अप्रूवल मिल जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस वाले एक्ट में बस इतना ही था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले दो डिमांड रखी कि उनकी काउंसिल की जो भी डिसीजन होगा वो माना जाए स्पेशल केसेस में, कि पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, और उन्हीं को कमांडर इन चीफ बनाया जाए, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर इन दो डिमांड्स को अप्रूवल मिल जाता है और न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1786। अब एक्ट ऑफ 1786 के बाद न्यू वाला एक्ट है, नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसके मेन फीचर्स क्या है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल टू ओवर हिज काउंसिल्स टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड टू गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। अब इससे पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं तो उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि उनकी डिसीजंस को माना जाए, उनकी जो काउंसिल है उनकी डिसीजंस को माना जाए, ओवरराइड किया जाए, ओवरराइडिंग पावर होनी चाहिए उनके पास। तो उस ओवरराइडिंग पावर को इस वाले एक्ट में और एक्सटेंड की गई और पावर दी गई उनको। उनकी जो भी काउंसिल थी उनके डिसीजंस को और माना जाएगा, जो भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल बनेंगे उनके अप्रूवल के बाद ही बनेंगे। और जो भी गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज थी, कौन सी प्रेसिडेंसीज? बॉम्बे एंड मद्रास। उनके जो भी गवर्नर्स बनेंगे बॉम्बे एंड मद्रास, इनके अप्रूवल के बाद ही बनेंगे, क्योंकि इस वाले एक्ट में ओवरराइडिंग पावर्स को बढ़ाया गया। और नेक्स्ट फीचर कौन सा है? इस वाले एक्ट के बाद जो भी गवर्नर जनरल है वो मोर पावरफुल बन गया। मोर पावरफुल किस सेंस में? उनके पास ऑल ओवर कंट्रोल, उनके पास फुल कंट्रोल आ गया बॉम्बे और मद्रास का। अब मद्रास और बॉम्बे में जो भी होगा इनके अप्रूवल के बाद ही होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अप्रूवल के बाद। अब नेक्स्ट फीचर कौन सा है? इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर्स। 20 साल के लिए जो भी ट्रेड मोनोपोली थी कि ट्रेड इंडिया में कौन सी कंपनी करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इस मोनोपोली को 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब नेक्स्ट फीचर कौन सा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का? कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ जो भी न्यू वाला बनेगा, जो भी न्यू कमांडर इन चीफ बनेगा, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का नहीं होगा। कमांडर इन चीफ was not to be the member of governor general's council unless he was appointed। जब तक उसको अपॉइंट ना किया जाए, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल में से नहीं होगा। अब नेक्स्ट फीचर कौन सा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए कमेटी बनाई गई अलग से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो भी उसकी स्टाफ्स होगी उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी? इंडियन रेवेन्यूज में से। इंडिया में से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ्स को सैलरी मिलेगी। अब इस वाले एक्ट को सम अप करते हैं। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल
to all our future governor generals, to governors of presidencies of बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को और पावरफुल कर दिया गया, फुल कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 years। Commander in Chief was not to be the member of Governor General Councils unless he was appointed। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो भी उसके स्टाफ्स होंगे सैलरी इंडियन रेवेन्यूज में से मिलेगी। अब इन दोनों एक्ट में से आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इनसे अगले वीडियोस में हम जो भी आगे के एक्ट है, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और कंपनी रूल में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट एक्ट है, ये वाले एक्ट नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।